आज के क्लास में हम लोग कॉन्वेक्स सेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लाइन सेगमेंट। जैसा कि आपको अगर इस वीडियोस का कंप्लीट डिटेल चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ होता है, हम लोग इसमें जानेंगे। अगर कंप्लीट डिटेल चाहिए कि क्यों होता है, इसके लिए मैंने बहुत अच्छे से डिटेल वीडियो बना रखा है। वो थोड़ा सा वीडियो लंबा है तो आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम सेंड कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है। जैसे आपने बहुत अच्छे से सीख रखा होगा, अगर 2 डायमेंशन स्पेस के बारे में बात करें, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 2 डायमेंशन स्पेस में एक पॉइंट ले लिए P जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा पॉइंट Q जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2। इस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करा दें तो ये जो पॉइंट्स यहाँ पे जितने भी बीच के पॉइंट्स होंगे, लाइन सेगमेंट बन गया ना, प्योर को ज्वाइन करा दिया तो लाइन सेगमेंट बन गया। तो इन सभी पॉइंट्स को बीच में जो देख रहे हैं आप, बीच में मान लेते एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लिए तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स में कुछ ट्रैवलिंग, एक्स में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और वाई में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो जिस भी पॉइंट के बारे में बात करते हैं वो एक्स में कुछ डिस्टेंस, वाई में कुछ डिस्टेंस। तो यही चीज़ क्या, हर एक पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं इस सेक्शन में। तो जैसे कि हम इस पॉइंट के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, तो जैसे हम एक्स के बारे में बात करना है, इस पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम दे दिए टी। तो टी के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, तो टी के बारे में होगा लैम्डा प्लस क्यू। देखिए ध्यान रखना है कि क्यू सेकंड वाला सेकंड पॉइंट ले रहा है, टी क्यू लैम्डा क्यू, लैम्डा के साथ क्यू, फिर 1 माइनस लैम्डा, फिर यहाँ पे क्या पी। तो ये जो आप रिजल्ट्स देख रहे हैं, ये जो रिजल्ट्स है ना, ये जो क्वांटिटी दिख रहा है आपको, लैम्डा क्यू प्लस 1 माइनस लैम्डा पी, लैम्डा क्यू प्लस 1 माइनस लैम्डा पी, यही क्वांटिटी इसके सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। कब, जब लैम्डा बिलोंग करे कहाँ से, क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच। समझिए बात को। ये आपको अगर जानना है कि ऐसा क्यों होता है, लैम्डा क्या है, ये आखिर हम कैसे लिख पा रहे हैं, तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस कंप्लीट वीडियो को देखिए और आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा कि आखिर लैम्डा क्या है, ये हम ऐसा कैसे कह पा रहे हैं कि ये जो रिजल्ट है इसके सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। फिर से एक बार सुनिए कि P कोई पॉइंट था, Q कोई पॉइंट था। अगर 2 डायमेंशन में है तो ठीक है, अगर 3 डायमेंशन में होगा तो भी यही कंडीशंस होगा, अगर 3 डायमेंशन में है तो भी, 4 डायमेंशन में है तो भी। तो मान लेते हैं P कोई एक पॉइंट था R n डायमेंशन में, ये भी P और Q कोई 2 पॉइंट्स थे n डायमेंशन स्पेस में, ठीक है। मतलब कि इसका कोऑर्डिनेट होगा x1 और x2 xn तक, इसका कोऑर्डिनेट होगा x1 x2 xn तक। एक कोई पॉइंट ले लिए T, ठीक है। इस दोनों पॉइंट्स के बीच या कोई भी आर्बिट्री पॉइंट को दिखाने वाला जो क्वांटिटी होगा वो क्या होगा, लैम्डा इंटू क्यू प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू पी। इसका नाम दे देते हैं टी। तो ये टी क्या है, ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी इसके सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने लगेगा कब, जब लैम्डा हो जाए कहाँ से बिलोंग करे, 0, क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच। इसी चीज़ को लिख सकते हैं कि 0 इज, इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं कि 0 इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 1। तो पूरा फाइनली रिजल्ट यही है। अब एक छोटा सा हम यहाँ पे कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये जो था टी इक्वल टू लैम्डा क्यू प्लस 1 माइनस लैम्डा पी, टू डायमेंशनल के लिए, तो अगर टी, तो आपको पता है कि टी जो भी पॉइंट्स होगा वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में होगा। तो मतलब इस टी को आप लिख सकते हैं कि ये होगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, ये लैम्डा है, और ये क्यू को लिख सकते हैं आप x1 y1, सॉरी x2 y2, देखिए क्यू x2 y2 था, फिर प्लस 1 माइनस लैम्डा, और यहाँ पे क्या होगा x1 y1, इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये जो रिजल्ट्स है ना, ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है कि जो हमने वहाँ पे पॉइंट लिया था, यहाँ से P था, यहाँ से Q था, Q मतलब x2 y2 और यहाँ पे x1 y1, ठीक है। यहाँ पे P है और ये Q है, यहाँ पे पॉइंट हमने लिया T जिसका कोऑर्डिनेट x और y। तो पता है सिर्फ x के लिए अगर बात करेंगे कि सारा x, इस पॉइंट्स में जितना भी पॉइंट्स है उसका सारा x को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो x को रिप्रेजेंट करेगा कौन, यहाँ का क्या है x2, मतलब लैम्डा इंटू x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू x1। फिर अगर सारे y को बात किया जाए, सारे y को रिप्रेजेंट कौन करेगा, लैम्डा इंटू y2 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू y1। तो ये देखिए अलग अलग तरीके से होगा कि सारे x को कौन, इधर जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो पॉइंट्स होगा उसका x होगा, उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये आया बात समझ में। जैसे यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, हर एक पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट होगा ना x और y में, समझ पा रहे हैं, सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट होगा x और y में। तो जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x को कौन बताएगा, तो आर्बिट्ररी ये क्वांटिटी बताएगा, y को कौन बताएगा, ये बताएगा, समझ पा रहे हैं। और अगर सीधा सीधा पॉइंट के बारे में ही बात की जाए तो पॉइंट के बारे में ये बताता है। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट P एंड Q। और यही चीज़ सेम डिफाइंड होता है किसके लिए, आर्बिट्री के लिए, मतलब आर्बिट्ररी पॉइंट, सॉरी आर्बिट्री डायमेंशन के लिए, n डायमेंशन के लिए सेम इस तरीके से डिफाइंड होता है। तो उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे यहाँ पे। और अगर आपको समझना है कि ये लैम्डा क्या है, 1 माइनस लैम्डा क्या है, ये पूरा क्वांटिटी आ कहाँ से रहा है, क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है इसके सभी पॉइंट्स को, तो इसके लिए आपको हमारा वो कंप्लीट डिटेल वीडियो देखना होगा जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है।